Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today lecture is for class 9th and the topic is shielding effect, chapter 3 periodic table and periodicity, page number 82. What is shielding effect? जिस तरह हमने पढ़ा था प्रीवियस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस में, आज हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉन इन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल और ऑर्बिट। ये हमें पता है कि हम जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में वो मुख्तलिफ ऑर्बिट या शेल एनर्जी लेवल में मौजूद होते हैं। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। The electron in the valence shell spend most of time away from the nucleus than the inner orbital electron, because these electrons do not feel the pulling effect of the positive charge of the nucleus. इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का मतलब है आखिरी शेल। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर वक्त अपने ही शेल में गुजारते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर शेल ऑर्बिटल। जो इससे यानी फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत करीब होते हैं, तो न्यूक्लियस का होल्ड इस पर ज़्यादा होता है। और जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन है, इस पर न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है, तो वो अपने ही शेल में ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। As the number of shell increases between the nucleus and the valence shell, shielding effect will be increased and there will be more protection of the electron from the attraction of nucleus. जितने अगर हम शेल्स ऐड करेंगे, जितने शेल ऐड होंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, शील्ड करेंगे किसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। मतलब जो फर्स्ट शेल है, यानी फॉर एग्जांपल इधर देखें, ये एक एटम है जिसमें 1 2 दो शेल है, तो ये फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को, कि न्यूक्लियस का होल्ड सबसे पहले इस पर होगा, फिर इसके बाद इस पर पैदा होगा। तो ये जो फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन है ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या होगा इससे, सो द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल विल बी ईजी। तो जितनी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हम इलेक्ट्रॉन ईज़िली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट। तो इस वजह से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट करेगा किस पर, एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज़ यानी कोवेलेंट रेडियस, और एटॉमिक रेडियस साइज़ पर हम डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी पर करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर करेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज एंड रिड्यूस द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मतलब जो फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो कम होता है। तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, ट्रेंड ऑन शील्डिंग इफेक्ट इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में इसका क्या इफेक्ट होगा, ग्रुप और पीरियड में। शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप, व्हेन वी मूव इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द शील्डिंग इफेक्ट आर मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम ग्रुप में देखते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इसका ज़्यादा असर होगा, क्योंकि मोर शेल इसमें ऐड होंगे, ज़्यादा शेल आएंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान क्या होगा, फासला ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज अ न्यू शेल इज़ एडेड एज वी मूव डाउन द ग्रुप। दिस शेल screen the valence electron from the hold of the nucleus.
दिस काज डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट डाउन द ग्रुप। तो इस वजह से हमारे पास जितने भी नए शेल ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन और इन जो न्यूक्लियस है इसके दरमियान फासला कम होगा और हमारे पास जो इसका इन्फ्लुएंस होगा न्यूक्लियस का यानी होल्ड होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास ये डायरेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज़ इन द आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी को भी कम करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड। व्हेन वी मूव इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अगर हम पीरियड में देखते हैं तो इसके बरक्स होता है, क्योंकि हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होते हैं। मतलब जितने भी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल नंबर में होते हैं, जिस तरह हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर में। अच्छा, तो देन पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस, देयर इज़ नो change in the inner orbitals shielding electrons. Consequently, the increasing nuclear charge win over the shielding effect which remain constant. अच्छा, तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो इधर तो शेल्स ऐड नहीं होंगे, वही शेल होते हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो उतने ही प्रोटॉन भी उसमें ऐड होंगे। तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा होगा, वो मोर इफ़ेक्टिव करेगा इलेक्ट्रॉन पर। तो इस वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट पीरियड में हमारे पास इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, वो डिक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।